चलिए, तो रेस टॉपिक में आप कुछ चीजों का ध्यान रखें। स्पीड डिस्टेंस टाइम में जो आपने सीखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और स्पीड के बारे में पता हो तो टाइम निकाल सकते हैं, टाइम पता हो तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टाइम का रिलेशन, स्पीड का रिलेशन, ये सारी चीजें आपने देखी। रेसिस टॉपिक में दौड़ की स्थिति जो यहां बनती है रेस में, उसमें लोगों के हारने और जीतने को लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, पहले ही टॉपिक सिलेबस में हुआ करता था, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत शॉर्टकट बन नहीं पाते, तो ऑप्शनल एग्जामिनेशन में इसको एडजस्ट करना शायद टफ रहा होगा, इसलिए तब से फिर उसको रेस को सिलेबस से हटा दिया गया। ऑप्शनल एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस इजी बनते हैं, तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं होता कि आप बहुत इजी क्वेश्चंस प्लान कर पाएं। आपके पास जो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे वो ऑप्शनल तरीके से बन पाने चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इसलिए रेस के प्रश्न जो है बहुत इजी नहीं माने जाते। ठीक, और शायद यही रीजन रहा होगा कि 2009 के बाद रेस को टॉपिक से सिलेबस से हटा दिया गया। इसीलिए ओवरऑल उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, 2-4-5 पूछे गए, फिर 4-6 और इकट्ठे किए गए, अब क्या 14 सवाल आपका टोटल है। ठीक, अगर इनको आप ईमानदारी से देख लें तो जिस लेवल के रेस का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है पॉसिबिलिटी में, स्पीड डिस्टेंस टाइम के नाम से कोई रेस का क्वेश्चन बना दिया जाए, उनको आप कर लेंगे बस। तो देखिए, मान लीजिए रेस दो लोगों की है, यहां पर रेशियो का भी यूज थोड़ा बहुत कर लिया जाता है जरूरत के अकॉर्डिंग, बाकी आप टॉपिक समझे, क्वेश्चन के साथ सब सीख जाएंगे। मान लीजिए दो लोगों की रेस है, एक की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कम रही होगी, तो यहां पर दोनों लोग दौड़े, तो यहां डिस्टेंस से हारने का केस आता है। पहली बात आती है डिस्टेंस से हारना। मान लो आपसे कह दिया जाए कि 1 किलोमीटर की रेस में, मान लो आपसे कह दिया जाए कि 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 50 मीटर से हराया। मान लिया आपसे कह दिया है कि 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 50 मीटर से हराया। अगर ए ने बी को 50 मीटर से हराया तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर की रेस में जब ए पहुंच गया तब बी 50 मीटर पीछे था। अगर ए ने बी को 1 किलोमीटर की रेस में 50 मीटर से हराया, इसका मतलब जब ए पहुंच गया तब बी जो है वो आपका 50 मीटर पीछे था, तो ये आपका 1000 मीटर और ये आपका 950 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी को 50 मीटर से सिंपली क्या कर दिया, हरा दिया। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या, कोई डाउट नहीं। दूसरा केस आता है टाइम से हराना। अगर ए ने बी को 50 मीटर से हराया तो डिस्टेंस यहां आ जाएगी 50 मीटर। 1 किलोमीटर रेस में अगर ए ने बी को 50 मीटर से हराया है तो इसका मतलब हुआ कि जितनी देर में ए ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस पूरी रन कर ली, इसका मतलब हुआ कि जितनी देर में ए ने पूरी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस रन कर ली, उतनी देर में बी सिर्फ 950 मीटर दौड़ पाया, मतलब 50 मीटर से पीछे रह गया। इसी तरह से टाइम से हारना, मतलब अगर कह दिया जाए कि मान लो ए ने बी को 1 किलोमीटर 1000 मीटर मान लेते हैं कि रेस में ए ने बी को 10 सेकेंड से हराया। यहां पता चलता है ए ने बी को 10 सेकेंड से हराया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 किलोमीटर की रेस ए 30 सेकेंड में चलता है तो इसी 1 किलोमीटर की रेस को बी T+10 सेकेंड में चल पाया। इसका मतलब तो पहुंच तो गया लेकिन 10 सेकेंड बाद पहुंचा। ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट, टाइम से हराना। जब आपसे कह दिया जाएगा कि ए ने बी को टाइम से हरा दिया, इसका मतलब ए पहुंच गया, बी भी पहुंचा लेकिन 10 सेकेंड बाद पहुंचा। दोनों बातों का मतलब समझ आया। पहला डिस्टेंस से हराना, मतलब ए पहुंच जितनी देर में ए टाइम सेम जितनी देर में एक 1000 मीटर दौड़ा उतनी देर में बी 950 दौड़ा। जब कह दिया जाए टाइम से हारना तो इसका मतलब डिस्टेंस सेम और तब टाइम का डिफरेंस आपको पता चलता है। तो ये आपके दो तरीके के हारने के केस हो गए।
इसी तरह से स्टार्ट मार्जिन एक पॉइंट आता है रेस टॉपिक में, स्टार्ट मार्जिन। स्टार्ट मार्जिन की अगर बात की जाए तो स्टार्ट मार्जिन का मतलब है कि शुरुआत में ही दूसरे व्यक्ति को मार्जिन दे दिया गया, और ये भी दो तरीके से दिया जा सकता है, टाइम से भी और डिस्टेंस से भी। जैसे ए ने बी को 50 मीटर का स्टार्ट मार्जिन दिया। इसका मतलब होता है ए ने बी को दिया, ए यहां खड़ा रहा, बी से कहा कि तुम पहले 50 मीटर दौड़ जाओ और तब शुरू करेंगे हम। ठीक, समझ रहे? स्टार्ट मार्जिन, प्रारंभिक रियायत। ठीक है, जैसे मान लो कोई गाड़ी तेज चलती, कोई गाड़ी धीमे चलती, तो अक्सर आपने देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जाम्पल किसी दुकान से आप सामान लेने गए, वहां से रिक्शे पे आपने सामान लादा और आपने कहा कि भाई इसको घर पहुंचाना, रिक्शे वाला धीमे चलेगा और आप बाइक से थे, तो आपने कहा होगा तुम चलो मार रहे। फिर आप थोड़ी देर खड़े होकर देखते रहे, आपने देखा लगभग 1 किलोमीटर चल गया, और फिर आपने चलाई गाड़ी, फिर देखा साथ साथ पहुंच गया या थोड़ा आगे पीछे हुए, क्योंकि आपको पता था कि वो तेज नहीं चल पाएगा। अगर आप साथ में चलोगे तो या तो आप उसके साथ पैरेलल चलना पड़ेगा, तो आपको धीमे गाड़ी चलानी पड़ेगी, और या फिर आप आगे निकल जाओगे। आगे बात करते हैं। स्टार्ट मार्जिन भी टाइम के अकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है। प्रारंभिक रियायत इस टाइम के अकॉर्डिंग भी दिया जा सकता है। जैसे ए ने बी को 10 सेकेंड का स्टार्ट मार्जिन दिया। इसका मतलब होगा कि जितनी देर में जब ए ने स्टार्ट किया तब बी 10 सेकेंड दौड़ चुका था। ठीक, तो स्टार्ट मार्जिन ये डिस्टेंस के और टाइम के, और हारना जीतना भी डिस्टेंस और टाइम से, इनको मिक्स भी करता है। ए ने बी को 50 मीटर का स्टार्ट मार्जिन दिया, उसके बावजूद भी 10 सेकंड से हरा दिया, तो दो कंडीशन मिक्स हो गई, इसकी हारने जीतने वाली की टाइम की, और स्टार्ट मार्जिन डिस्टेंस का। या 10 सेकंड का स्टार्ट मार्जिन दिया और 10 सेकंड से हरा दिया, तो दोनों चीजें मिक्स करता है। वो प्रश्नों में आएगा, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तब हम कहेंगे भाई 10 सेकंड कम भी लिए और 10 सेकंड से हार भी गए, और अंतर 20 सेकंड का है। ये सब चीजें वहां क्वेश्चंस में पकड़ेंगे, लेकिन भाषा आप समझ लें, ये है रेस की अपनी भाषा, जिसमें जीतना हारना और स्टार्ट मार्जिन देना, इसके अलावा बाकी स्पीड डिस्टेंस टाइम में जो आपने सीखा उसी से टॉपिक चले, क्योंकि दौड़ तो यहां भी रहे ऑब्जेक्ट। मेरी बात आप समझ गए? तो स्टार्ट जैसे कह दिया, ए ने बी को 50 मीटर से हराया 1 किलोमीटर की दौड़ में, इसका मतलब होगा ए जब 1000 मीटर चला तो बी 950 चल पाया। अगर ए ने बी को 1 किलोमीटर की रेस में 10 सेकंड से हराया, तो इसका मतलब है कि जब ए पहुंचा 10 सेकंड बाद बी पहुंचा, मतलब बी को 10 सेकंड ज्यादा लगे। स्टार्ट मार्जिन देना, डिस्टेंस का 50 मीटर आगे कर दिया, फिर बी दौड़ा। स्टार्ट मार्जिन टाइम कर दिया, 10 सेकंड दौड़ा दिया, फिर 8 बजे चला तो 8:10 पे दौड़ा, और फिर उसके बाद आगे अंत में क्या हुआ वो प्रश्न बताएगा। ये 4 कंडीशन बनती हैं जिनमें अलग अलग बातें कही जाती हैं। ये क्वेश्चन की भाषा जो आपको रेस टॉपिक में नहीं मिलती है, और बाकी सब कुछ वैसे जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम होता है। तो थोड़ा सा नोट कर लें पॉइंट वाइज।
कुछ है नहीं, बस टॉपिक की शुरुआत के लिए आप थोड़ा सा पॉइंट कर लीजिए, बाकी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसी सब कुछ सीखेंगे। कोई दिक्कत? हो गया? अब एक एक क्वेश्चन करके सिंपली देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की दौड़ में इन्हीं 10 सवालों 12 सवालों से आप इस टॉपिक को ठीक ठीक सीख जाएंगे। बाकी आप क्वेश्चंस करिएगा जब भी कोई सामने सवाल आए। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर तथा सी को 70 मीटर की बढ़त दे सकता है। बढ़त दे सकना मतलब होता है कि जब बढ़त दे दी, बढ़त देता है और दे सकता है दोनों में अंतर है। बिल्कुल सामान्यता जोड़िए। जैसे अगर बढ़त देता है तो पता नहीं हारेगा कि जीतेगा। बढ़त दी 20 मीटर की जो बढ़त दी फिर भी दौड़े तो पता चला जीत गए या हार गए, पता नहीं। लेकिन बढ़त दे सकता है का मतलब होता है कि उसके पास उतना ही मार्जिन था। ठीक है, जैसे कोई ए बी को 20 मीटर की बढ़त दे सकता है, इसका मतलब अगर 20 मीटर बाद 20 मीटर चलने दे तो जीत बराबर से पहुंचेंगे, तब हार जीत नहीं हो पाएगी, तब दोनों बराबर से पहुंचेंगे। जैसे आपने भी अक्सर इस भाषा का प्रयोग किया होगा कि ठीक है ऐसा करो कि आप 5 किलोमीटर चल लो या आप 10 कदम आगे खड़े हो तो भी हम लोग साथ ही पहुंच जाएंगे, या फिर कहते हो कि 10 कदम आगे खड़े हो जाओ फिर भी मैं आपको 2 मीटर से हरा दूंगा। तो देता है और दे सकता है दोनों वर्ड अलग अलग। देता है इट मींस अगर उतनी बढ़त दे दी तो फिर हारने जीतने वाला पार्ट छूटा रहेगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन कह दिया है 20 मीटर की बढ़त दे सकता है, इसका मतलब 20 मीटर का अंतर ही उनकी हार जीत का था जिसको दे दिया गया। समझ गए? कोई दिक्कत समस्या? यहां पर 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर और सी को 70 मीटर की बढ़त दे सकता है। उसी दौड़ में बी सी को कितनी बढ़त दे सकता है? इसका मतलब ए जब 1 किलोमीटर चलेगा 1000 मीटर, तब उस समय बी 960 मीटर चलेगा। बोलो सही? 40 मीटर की बढ़त ले ली तो 40 मीटर की बढ़त दे सकता है, इसका मतलब 40 मीटर से ही जीत सकता था। जितने अगर बढ़त से दे सकने वर्ड का प्रयोग किया जाए तो आप कह सकते हैं कि वो उतने ही मीटर से जीत सकता था। क्लियर? और देता है तो मतलब तो नॉर्मल बात हो गई। दूसरी बात, ए सी को 70 मीटर की बढ़त दे सकता है, इसका मतलब जब ये 1000 मीटर चलेगा तो ये आपका 70 मीटर 930 मीटर चलेगा। यहां तक पहुंचने के बाद आप इनके साथ काम करेंगे। तो नाउ हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है कंपैरिजन बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी का कंपैरिजन सरल तरीके से रेशियो से निकाला जा सकता है। तो हम एक काम करें,
ए अपॉन बी इंटू ए सी अपॉन ए, बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी। अगर मल्टीप्लाई कर दें तो बी टू सी आ जाएगा, बी और सी की तुलना हो जाएगी। ए बी तो 1000 अपॉन 960 अपॉन 1000 इंटू 1000 अपॉन 930। ठीक, तो ये कितना हो गया? ठीक, इसका मतलब जब बी, इसको ए से कट गया, इसका मतलब हुआ जब बी 32 मीटर चलेगा तो सी 31 मीटर चलेगा। लेकिन दौड़ कितनी देर की करानी है? 1 किलोमीटर की, तो 32 मीटर तो करानी नहीं है, 32 मीटर तो करानी नहीं। अगर 32 मीटर करानी होती तो मैं सिंपली कहता कि जितनी देर में बी चलेगा 32 मीटर, उतनी देर में सी चलेगा 31 मीटर। मतलब 32 मीटर की दौड़ में, मतलब 32 मीटर की दौड़ में बी सी को 1 मीटर की बढ़त दे सकता है, लेकिन 32 मीटर की दौड़ है नहीं, तो हम यहां पर लिख लेंगे यहां अंतर कितने का? 1 मीटर का। तो जब एक का, जब ये 32 मीटर की दौड़ है तो 1 मीटर का गैप। अगर इसको आप 1000 मीटर करेंगे तो ये कितना होगा? समझ रहा है? पर मैं क्या कर रहा हूं, 1 किलोमीटर की दौड़ है ना, तो बी तो सी से जीतेगा, जीतेगा तो बी सी से कितने से जीत सकता है? तो बी दौड़ेगा 1000 मीटर, सी दौड़ेगा 31, तो कितने की अंतर हुआ? 1 मीटर का। अगर ये 1000 दौड़े तो ये कितना अंतर आएगा? तो 1 बराबर पूछा गया है, 32 बराबर बताया गया इंटू कितना? 31 होल 1/4 मीटर। हो गया? हंड्रेड मीटर की दौड़ में कमल विमल को 5 सेकंड से हरा सकता है, हरा देता है। यदि कमल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो विमल की चाल बताएं। अब कमल जो है वो विमल को 100 मीटर की जब दौड़ होती है, कमल जितनी देर में दौड़ता है विमल को 5 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब कमल का समय अगर आप निकाल पाए तो विमल का समय भी आ जाएगा, है कि नहीं? और समय अभी किसी को पता नहीं तो रेशियो नहीं प्लान कर सकते आप, निकालना ही पड़ेगा। 100 मीटर की दौड़ है, कमल की चाल दी गई है, तो टाइम टेकन बाय कमल
कमल द्वारा लिया गया समय 100 डिवाइड बाई 18 इंटू 5 बाई दैट इज 20 सेकेंड। तो अगर बात करते हैं विमल की, तो इससे 5 सेकेंड ज्यादा लेगा क्योंकि 5 सेकेंड से वो हार रहा है, तो 25 सेकेंड। दौड़ तो वही है, हमने कहा था जब समय के जिक्र की किया जाएगा तो इसका मतलब होगा दोनों ने समान दूरी तय की, बस समय ज्यादा लगा, यही तो समझाया था अभी। तो विमल को इसका मतलब उस दूरी से मतलब 100 मीटर डिस्टेंस, 100 मीटर डिस्टेंस रन करने में विमल को जो टाइम लगा दैट वाज 100 मीटर मोर, 5 सेकेंड मोर। तो स्पीड ऑफ विमल की बात की जाए, स्पीड ऑफ विमल दैट्स इक्वल टू 100 अपॉन 25 इंटू 18 बाई दैट इज 14.4 किलोमीटर पर। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी 3 प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। ए बी को 50 मीटर या सी को 69 मीटर से बढ़त दे सकता, अभी वही बात आई थी, बढ़त दे सकना मतलब जीत सकना। बढ़त देता है अलग बात होती, बढ़त दे सकता है मतलब जीत सकता है। ठीक, 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को कितनी बढ़त दे सकता है, सेम क्वेश्चन है। ए बी को 50 मीटर, सी 69 मीटर की बढ़त दे सकता है। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी सी को कितनी बढ़त दे सकता है, सभी लोग लगाएं। सेम क्वेश्चन अभी हमने समझाया था। बताएं किसको नहीं आया, वो लोग हाथ रहे जिनको नहीं आया। आ गया कंफर्म। ए बी का रेशियो, ए सी का रेशियो, बी सी का रेशियो, उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 200 मीटर की दौड़ में बी ए को 10 मीटर था, सी को
बी ए को 10 मीटर की तथा सी बी को 20 मीटर की बढ़त दे सकता है, उसी में सी ए को कितनी बढ़त, मतलब सी ए को पूछा गया तो हम किसी भी तरह सी ए का रेशियो टारगेट करेंगे और पूरी 1 किलोमीटर 200 मीटर की रेस के लिए काम कर लेंगे। करिए, जैसे अभी 1 किलोमीटर के लिए कर रहे थे वैसे 200 मीटर के लिए करना है। करिए जल्दी। हाँ हो पाया, हाथ उठाइए अगर कोई ना सॉल्व कर पाया तो। कर लिए सबने, चलिए आगे। ए और बी 100 मीटर की रेस में स्पर्धा भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर दौड़ता है, बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए आरंभ करता है, फिर भी वह 8 सेकंड से हरा देता है। बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी? ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, 100 मीटर की स्पर्धा है। इसका मतलब ए को जो टाइम लगेगा 100 मीटर की रेस में, ठीक है, उसमें सिंपली मतलब पूरा टाइम जो लगेगा वो 5 इंटू 5/18 दैट इज इक्वल टू 72 सेकेंड। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, जब ये दौड़ा था तब भी कितना दौड़ चुका था? 8 मीटर। इसका मतलब बी ने जो डिस्टेंस रन की वो मतलब बी पहले ही 8 मीटर आगे खड़ा था ना, तो बी ने डिस्टेंस रन की 100 माइनस 8, 92 मीटर की डिस्टेंस, और उसमें जो टाइम लगा फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब 92 मीटर दौड़ने में ए पहुंच गया, उसके 8 सेकंड बाद बी पहुंचा नहीं आया। ए ने बिल्कुल प्रैक्टिकल, ए ने बी को 8 मीटर आगे खड़ा कर दिया, उन्हें आप भागो तुम और मैं भी भागता हूं। फिर पता चला जब ए पहुंचा तो उसके 8 सेकंड बाद बी पहुंचा। इसका मतलब 92 मीटर दूरी बी ने जब रन कर पाई और 100 मीटर ए ने रन कर ली, तो भी बी को 92 मीटर दूरी रन करने में ए से 8 सेकंड ज्यादा लगे, तभी तो हार गया। नहीं आया, इससे 8 सेकंड ज्यादा, दैट इज 80 सेकंड। यहां पर स्पीड की बात की जाए ठीक, मीटर पर सेकेंड इंटू 18/5। सॉल्व करें। कितना आया?
4.14 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लीजिए। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी 200 मीटर की दूरी को 22 सेकंड और 25 सेकंड में तय करते हैं। समय दे दिया भाई। ए दौड़ पूरा करता है, बी का समापन रेखा से कितनी दूर है? ए 22 सेकंड में पूरा कर लेगा। अगर हम ये निकाल ले कि 22 सेकंड जब हुए तो बी कहां है, तो पता चल जाएगा हार गया। हमें पता चला कि 200 मीटर की डिस्टेंस ए 22 सेकंड में पूरा कर लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ए के लिए बताएगा 25 मीटर, 25 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो यहां पर आप कह सकते हैं बी के लिए 200/25 8 मीटर पर सेकंड। तो बी की जो डिस्टेंस है, बी की जो स्पीड है वो आपकी है 8 मीटर पर सेकंड। अगर यहां पर ए पहुंच गया है तो बी 8 मीटर पर सेकंड से 22 सेकंड बाद ए 8 मीटर पर सेकंड की चाल से 22 सेकंड बाद कितनी दूरी चला? 176 मीटर। मतलब ये फिर 22 सेकंड में 176 ही चल पाया होगा, क्योंकि तो 25 सेकंड में पहुंचता तो समय से आ रहा 3 सेकंड, लेकिन दूरी से आ रहा 20। नहीं आया। ए 22 सेकंड में पहुंच गया। अगर मैं ये निकाल ले रहा हूं कि 22 सेकंड जब हुए तो बी कहां है, तो बी 176 ही तो चल पाया 22 सेकंड में, क्योंकि तो 25 सेकंड में 200 चलता है। तो कितनी दूरी से हार गया? हो गया? बढ़े आगे, बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। 1 किलोमीटर की रेस में अब आपने इसको थोड़ा अटेम्प्ट करना है, फिर उसका डिस्कस करते हैं। अटेम्प्ट करिए 1 मिनट। ना आए तो बताऊंगा।
सॉरी। हो गया? सबको आ गया? नहीं आया। कह रहा है कितना आगे खड़ा होना चाहिए ताकि 7 पहुंचे। 7 पहुंचाना है ना, तो जितने से हार सकता है उतना ही आगे खड़ा होना चाहिए। अभी वही तो समझा पाए इतनी देर में कि जब मार्जिनल उतना हो जाए जितने से वो हार सकता है तब वो 7 में पहुंच जाएंगे। तो अगर 7 में पहुंचाना है तो उतने ही मीटर आगे खड़ा करना पड़ेगा जितने से वो हार रहा था। तो ये जो बी है 5 मिनट में पूरा कर रहा है, ये आपका 4 मिनट 54 सेकेंड पूरा कर रहा है। तो ए बी से बी ए से 6 सेकेंड से आ रहा है। तो 6 सेकेंड में बी कितनी दूरी तय कर रहा है, ये अगर हम निकाल लें 1 किलोमीटर डिस्टेंस 5 मिनट में डिवाइड बाई 5 इंटू 60, तो 6 सेकेंड में कितना, 20 मीटर। इसका मतलब ए जो है वो बी को 20 मीटर से हरा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई बी 5 मिनट में पहुंच जाएगा, तो 4 मिनट 54 सेकेंड में कहां है, तो 6 सेकेंड पीछे है। तो बी का 6 सेकेंड का हमने निकाल लिया उल्टा। तो बी 6 सेकेंड से आ रहा है, तो इसका मतलब बी जो है 20 मीटर पीछे रह जाता है। बोलो सही है? इतनी बात समझ में? इसका मतलब ए बी को 6 सेकेंड 20 मीटर से अर्थात अथवा 6 सेकेंड से हरा रहा है। बोलो, अगर ये 4 मिनट 54 सेकेंड में पहुंचा और ये 5 मिनट पहुंचेगा, तो 6 जब 4:54 में ये पहुंचा तो ये 4:54 पे यहां होगा ना, तो 6 सेकेंड में जितनी दूरी तय करेगा उतना ही तो पीछे है। तो 6 सेकेंड में तय कर रहा है 20 मीटर, इसका मतलब 20 मीटर से हार रहा है। तो अगर हम शुरुआत में बी को 20 मीटर आगे खड़ा कर दें तो बराबर पहुंच जाएंगे। नहीं आया? कोई दिक्कत? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए फिर करिए, एक बार अटेम्प्ट करिए ध्यान से। नहीं है? चलो कंसंट्रेट करिए, सामने देखिए। 1 किलोमीटर की रेस में
ए बी को 25 सेकंड से हरा सकता है। इसका मतलब जितनी देर में ए पूरा कर ले रहा है उसका 25 सेकंड बाद बी पूरा करता है। अगर आप शॉर्टकट ढूंढोगे तो रेस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। जब सॉल्व हो जाएगा तब आपको सब कुछ समझ में आएगा, तब अपना शॉर्टकट करना हो तो कर लेना। ठीक, तो उसमें ए बी को 25 सेकंड से हरा सकता है। इसका मतलब जितनी देर में ए दौड़ा उसके 25 सेकंड बाद बी पहुंचा। 1 किलोमीटर रेस में ए सी को 275 मीटर से हरा सकता है, बी सी को 30 सेकंड से हरा सकता है। 1 किलोमीटर में एक द्वारा लिया गया समय। चलो हमने लेट किया कि 1000 मीटर्स ए 30 सेकंड, 1000 मीटर्स बी टी प्लस 25 सेकंड। बोलो सही है, कोई डाउट? 1000 मीटर्स सी टी प्लस बी सी से 30 सेकंड का, बी सी को 30 सेकंड से हरा देता है इसी रेस में। मतलब जब बी पहुंचा 30 सेकंड बाद सी पहुंचा, मतलब सी को 30 सेकंड बी से भी ज्यादा लगे। इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम? अब यहां एक स्टेटमेंट रहेगा जो रिलेशन बनाएगा डिस्टेंस वाला। ए सी को 275 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब जितनी देर में ए 1 किलोमीटर दौड़ता है उतनी ही देर में सी 725 रन करता है। ठीक, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 275 मीटर से आ रहा है, क्लियर। चलो ए की चाल 1000 अपॉन टी मीटर पर सेकेंड, सी की चाल 1000 अपॉन टी प्लस 55 मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम इस वाले स्टेटमेंट की मदद लें, इसका मतलब 1000 मीटर ए अपनी स्पीड से जितनी देर में चलेगा 725 मीटर सी अपनी स्पीड से चलेगा। बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट यही तो कहना चाह रहा है। ए ने 1 किलोमीटर की रेस में ए ने सी को 275 मीटर से हराया। इसका मतलब ए जब पहुंचा तब सी 275 मीटर पीछे था। इसका मतलब जितनी देर में ए ने 1000 मीटर रन कर लिया, जितनी देर में ए ने 1000 मीटर रन कर लिया उसके बाद सी ने उसका, समझ में आया? ऐसी कंडीशन में कुल मिलाकर देखा जाए तो 1000 अपॉन स्पीड ऑफ ए दैट इज 1000 अपॉन टी, दैट्स इक्वल टू 1725 अपॉन 1000 अपॉन टी प्लस 55। समझ में आ रहा है? सॉल्व फॉर टी। ऊपर चला जाएगा 1000 से 1000 कट जाएगा, टी निकल आएगा। बताओ फटाक से। ए की स्पीड यहां से और सी की स्पीड यहां से रख दी,
हाँ बताओ। 145 सेकेंड, 2 मिनट 25। कोई दिक्कत? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। नोट नहीं किया और जल्दी कर लीजिए। क्लियर? चलो आगे। कोई डाउट? यहां पे रेशियो रिवर्स कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि समान समय तो दूरी का सेम अनुपात स्पीड का अनुपात होगा, ये अनुपात बराबर। लेकिन उस स्टेटमेंट के सरल करने के चक्कर में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए सिंपली सेम टाइम वाला लॉजिक उठा लिया। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 9। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से, बी को 15 सेकंड से, यदि 180 मीटर ए सी से, सेम क्वेश्चन करिए। पिछले जैसा सेम क्वेश्चन है, नहीं आया तो ध्यान से देखिए पिछला वाला। पहले टाइम रिलेशन, फिर उसके बाद स्पीड का रिलेशन टाइम के अकॉर्डिंग। लास्ट क्वेश्चन जरा है बिल्कुल सेम। हाँ बताओ किसको नहीं है? बेशक नहीं है। चलो शुरू करते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए को जो टाइम लगा वो कितना मान लिया जाए? टी सेकेंड। तो ए की स्पीड क्या हो जाएगी? 1000 अपॉन टी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 1000 मीटर की रेस में बी को जो समय लगा वो हो जाएगा टी प्लस 30। इसकी स्पीड निकालने की जरूरत नहीं। 1000 मीटर में बी ने सी को जब हराया 15 सेकंड से, तो सी को समय लगा टी प्लस 45। तो सी की स्पीड हो जाएगी 1000 अपॉन टी प्लस 45 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? इतनी बात में क्लियर? सेम पिछले क्वेश्चन जैसा यहां तक पहुंचा। अब 1 किलोमीटर के अगले यहां पे यदि ए ने सी को 180 मीटर से हराया हो, इसका मतलब इस वाले स्टेटमेंट को लाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1000 मीटर ए ने अपनी स्पीड से चला, उतनी देर में सी 180 मीटर से हारा। इसका मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 820, सॉरी, उतनी देर में सी चल पाया 820 विद हिज स्पीड। सही है। अब ए की और सी की स्पीड रख सकते हैं। 1000 भाई, इससे स्पीड निकाला,
इससे यही रिलेशन की अपनी स्पीड से चले तो समय बराबर। तो यहां पर ये हो गया 1000 अपॉन टी और दैट्स इक्वल टू 820 अपॉन 1000 अपॉन टी प्लस 45। सॉल्व फॉर टी 200 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर तथा 500 मीटर तथा बीसी को 5 मीटर से 200 मीटर की दौड़ में ए सी से, यहीं से इस तरह क्वेश्चन अभी हमने कराया था। ए और सी का अनुपात निकालना होगा और फिर 200 मीटर की दौड़ के लिए काम करना होगा। करिए। ध्यान से, नहीं आएगा बताते हैं। हाँ बताओ। नहीं आया? नहीं आया तो हाथ उठाओ। ठीक। 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है। ए बी, जब ए चलेगा 800 तो बी हार जाएगा 40 मीटर से 760। 40 मीटर से हार गया। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं तो आ गया 40 बटे कितना, 38 है, 20 अपॉन 19। ठीक। उसके बाद 500 मीटर की दौड़ में बीसी को 5 मीटर से हराता है, मतलब ये चलेगा 500 तो ये चलेगा 495। 5 से एलिमिनेट 100 अपॉन 99। ठीक है। अब यहां पर हमें चाहिए A/C तो ए इसको फर्स्ट इसको सेकंड उठा के मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा A अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी दैट्स इक्वल टू 20 अपॉन 19 इंटू 100 अपॉन 99। ध्यान दिया जाए, सही है यहां तक? यहां पर देखा जाए तो ये आपका बी से बी कैंसिल, ए अपॉन सी बराबर 2000 अपॉन 1881। तो 2000 मीटर की दौड़ में कितने से हार रहा है? 119 से। ये तब है जब 2000 मीटर ये दौड़ता है, 2000 नहीं है ये, 2000 होने पर इतने, तो 200 होने पर 11.9 मीटर आंसर। नहीं आया समझ में भाई? जब ये 2000 दौड़ता तब इतने सारा, इसका मतलब 2000 मीटर की दौड़ में ये 2000 पहुंचा था। अगर ये 200 कर देंगे तो ये कितने का अंतर आ जाएगा? ठीक।
हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1 किलोमीटर की दौड़ में एक बी को 100 मीटर बढ़ा दे सकता है, देता है, फिर भी 20 मीटर से जीत जाता है। 25 सेकंड की शुरुआत देता है तो बी 50 मीटर से जीत जाता है। ए द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी कितना समय, करिए। सोचिए कौन सा रिलेशन दोनों स्टेटमेंट में बनाया जा सकता है जिससे आपका टारगेट पूरा हो। नहीं आएगा तो मैं बता रहा हूं। बताओ, नहीं हो पाया, हाथ उठाओ। वेरी गुड। कुछ नहीं करना है, ढूंढो कि क्या रिलेशन बन सकता है। जैसे मैं अगर देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ए और बी की चालें और पहले और बाद में दोनों स्थितियों में सेम रही होंगी। ए और बी की चालों में कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि ए और बी वही लोग हैं। तो हमने कहा इस बात को पकड़ने का प्रयास करते हैं। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, मतलब बी को कह दिया कि 100 मीटर आगे जा खड़े हो जाओ, कहा ठीक है, फिर भी 20 सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब जितनी देर में बी ने 900 मीटर चला उससे 20 सेकंड कम में ए ने 1000 मीटर चला। या आप कह सकते हैं कि जितनी देर में ए ने 1000 मीटर चला, 1 किलोमीटर की दूरी कितनी तय, यही पूछा तो इसलिए ऐसे इसको ऐसे लेते हैं। इसका मतलब आप पहले स्टेटमेंट में कह सकते हैं कि जितनी देर में ए ने 1000 मीटर चला उससे 20 सेकंड ज्यादा में बी ने 900 मीटर चला। 100 मीटर की रियायत दी थी फिर भी 20 सेकंड से हार गया। नहीं समझे? हम कह सकते हैं कि 1000 मीटर, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट वन, ए 1000 मीटर चला कितनी देर में, टी सेकंड में अगर माना जाए तो बी 900 मीटर चला टी प्लस 20 सेकंड। बोलो क्लियर है? बात तो सही लग रही। अब आ जाओ स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? यदि ए बी को 25 सेकंड की शुरुआत दे दे, ए बी से कह दे जाओ 25 सेकंड तुम पहले चल लो, ठीक, तो 50 मीटर से बी 50 मीटर से जीत जाता है। इसका मतलब जितनी देर में ए ने 950 मीटर चला उससे 25 सेकंड ज्यादा में बी ने 1000 मीटर चला। नहीं तो समय का अंतर मिल जाएगा। बोलो
दूसरे सेट में देखना, बी ने चला कितना, 25 सेकंड की रियायत ले ली, 50 मीटर से गया, तो दूरी तो पूरी चली बी ने, और ए हार गया। तो ए जब रेस इंड कर दी गई, भाई देखो रेस में दो लोग अगर दौड़ रहे हैं तो ए रेस कब इंड हो जाएगी, जब कोई एक पहुंच जाए। तो ये नहीं कि ए आ तो गया ही होगा, तो ए जब आया होगा उसके बाद जो होता रहा टहलते रहे ग्राउंड, उसका कोई मतलब नहीं। जीत रेस जैसे जीता 50 मीटर पीछे, रेस खत्म। तो जब रेस खत्म हुई तो ये देखा गया कि बी ने पूरा चला और ए 50 मीटर पीछे, ए ने 950 मीटर चला, सही है। बी ने अपनी स्पीड से चला होगा और ए ने अपनी स्पीड से चला होगा, तो समय का अंतर 25 सेकंड है। क्यों? क्योंकि उसको 25 सेकंड पहले नहीं छोड़ा गया था। बताओ, बी को 25 सेकंड का प्रस्थान रियायत दिया गया था, 25 सेकंड दौड़ चुका था, तब ए चला था। नहीं समझे? तो अगर ए ने 950 मीटर जब पूरी की तब वो पहुंच गया, लेकिन वो चला भी तो 25 सेकंड पहले था। नहीं समझे मेरी बात? तो इसका मतलब 1000 मीटर चल तो लिया उसने, बी ए को 50 मीटर से हरा भी दिया, लेकिन 25 सेकंड ज्यादा टाइम लिया है उसने, 25 सेकंड पहले रियायत दी गई थी। ये स्टेटमेंट यहां से नहीं मिलता, मिलता है। तो यहां से ए की स्पीड 1000 अपॉन टी और बी की स्पीड 900 अपॉन टी प्लस 20। बोलो सही, उठा के पुट 1000 अपॉन 900 अपॉन टी प्लस 20 माइनस 950 अपॉन 1000 अपॉन टी माइनस 25 इक्वल टू 25। सॉल्व फॉर टी। टी ऊपर चले जाएंगे तो क्वालिटी नहीं बनेगी, सॉल्व कर लीजिए बस। हाँ भाई, कितना आया? हाँ 29। बताओ कोई डाउट? हाँ हाँ, क्यों 25 सेकंड पहले नहीं छोड़ा गया था? 10 बजे रेस शुरू होनी थी, बी से कहा गया तुम दौड़ लो, 25 सेकंड उसको रियायत दे दी। अब दोनों ने दौड़ा, 10:10 पर बी अपने टारगेट पर पहुंच गया, ये 50 मीटर पीछे रह गया। तो बी को कितना समय मिला? आगे नहीं खड़ा होगा, 25 सेकंड की रियायत में आगे कैसे खड़ा हो जाएगा? 25 सेकंड समय की रियायत है, 25 सेकंड दौड़ लिया जाने दिया जाएगा, डिस्टेंस की रियायत नहीं है। 25 सेकंड आगे कैसे खड़ा हो सकता है? 25 मीटर थोड़ी ना है। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 12। एबीसी 3 धावक एक रेस में हिस्सा लेते हैं। एक गंतव्य स्थान पर
12 मीटर आगे होता है, सी 18 मीटर आगे होता है, जबकि दूरी समान दौड़ में बी सी से 8 मीटर आगे होता है। तीन धावकों के पूरे रास्ते में एक ही चाल रहती है, दौड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए बी सी तीन धावक है, दौड़ में हिस्सा लेते हैं गंतव्य स्थान पर बी से, मतलब ए बी को 12 मीटर से हराता है, 12 मीटर आगे आता है, और सी को 18 मीटर से हराता है। जबकि समान दूरी में, समान दूरी मतलब उसी डिस्टेंस में, बी सी को 8 मीटर से हरा सकता है। तीनों धावकों पूरे रास्ते एक ही चाल रहती है, दौड़ की लंबाई, डिस्टेंस ऑफ द रेस पूछी गई है। क्लियर? यहां पर ए बी सी धावक हैं, ए बी को 12 मीटर से हराता है, मतलब अगर डी दूरी ये है तो ये आपका डी माइनस 12 है। उसके बाद सी से 18 मीटर आगे होता है, ए और सी का देखा जाए तो ये डी चलता है, तो ये आपका डी माइनस 18 चलता है, सही है। जबकि बी सी को 8 मीटर आगे होता है तो डी चलता है, तो डी माइनस 8 चलता है। अभी तक जो पढ़ा उससे इस बात में कोई प्रॉब्लम है? अब यहां से ए और बी और सी का अनुपात और वहां और बी और सी का अनुपात उठा के बराबर कराया जा सकता है। ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन ए, या इसको उल्टा कर लेते हैं, यहां से हम कर लेते हैं बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी बराबर डी माइनस 12 अपॉन डी इंटू डी अपॉन डी माइनस 18। ए से कैंसिल, डी से डी कैंसिल, डी माइनस 12 अपॉन डी माइनस 18। इक्वेशन नंबर 3, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपकी थर्ड, और ये फोर्थ ले लो। तो हमने यहां किया क्या, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या निकाल लिया, B/C। अब थर्ड और फोर्थ, ए भी B/C है और ए भी B/C है, बोलो सही। ये भी क्या है, B/C, और ये भी क्या है, B/C। अगर दोनों ही B/C हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ से देखेंगे तो d अपॉन डी माइनस 8 दैट्स इक्वल टू डी माइनस 12 अपॉन डी माइनस 18। चाहे तो क्रॉस करके सॉल्व कर लो, नहीं तो डी ऑप्शन रख दो। 40 नहीं आया समझ में, इस तरह से इसको कर सकते हैं। हो गया, कोई दिक्कत? 13, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से 11 बजे पूर्वाह्न बिंदु पी से दौड़ना शुरू करता है। ये खुद से करिए तुरंत, कोई रेस का कंसेप्ट नहीं, स्पीड डिसेंट टाइम आपने पढ़ा, उसी से संबंधित एक सवाल।
कछुए और खरगोश की कहानी अगर सुनी होगी तो उसी टाइप का है। बताइए, हो पाया? हाथ उठाइए जिनको नहीं आया। 10 किलोमीटर घंटा की चाल से एक व्यक्ति दौड़ सकता है, कोई कंसंट्रेशन नहीं, बस 11 बजे पूर्वाह्न सुबह 11 बजे दौड़ना शुरू करता है। पी से दौड़ना शुरू करता है, 2 घंटे दौड़ता है, फिर 1 घंटे आराम करता है। ऐसा तब तक करता है जब तक वह दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं पकड़ा जाता। 2 घंटे दौड़ेगा, 20 किलोमीटर चल लेगा, तब तक 1 बज जाएंगे। फिर 2 घंटे दौड़ेगा, 20 किलोमीटर चल लेगा, तब तक 3 बज जाएंगे। ठीक, और आगे भी अगर उसको मौका मिलेगा तो दौड़ेगा ऐसे आगे। लेकिन चलो, लेकिन ये ऐसा तब तक करे जब तक पकड़ ना लिया जाए। तो पहले देखें कभी पकड़ा कब गया। दूसरा व्यक्ति जो है इसी बिंदु से दौड़ना शुरू करता है, जो 2 बजे शुरू करेगा, 2 बजे 2 PM पर दौड़ना शुरू करता है तथा 15 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ता है और पहले व्यक्ति की तरफ बिना रुके दौड़ता है। पहला व्यक्ति कितने बजे पकड़ा जाएगा? हमने देखा कि 40 किलोमीटर चल चुका है, 15 किलोमीटर घंटे की चाल से चलेगा 2 बजे, तो 2 बजे ये यहां कहीं रहा होगा, तो अभी तो चलता ही रहेगा, है ना। 2 बजे से लेकर 3 बजे, अभी 3 बजे यहां पहुंचेगा, आराम तो कराए नहीं, 1 मिनट बस। 11 बजे चला था, 1 बजे पहुंचा, 2 घंटे आराम की, 1 घंटे आराम करी, 1 घंटे आराम की, कितने बज गए? 2। फिर 2 घंटे चला, 4 बजे पहुंच गए। ठीक, 4 बजे यहां पहुंचेगा, तो 4 बजे इसको अगर हम कहें 40 किलोमीटर है तो 3 घंटे यहां से देखिए चलेगा 2 बजे और 4 बजे तक 2 घंटे बच जाएंगे। तो इसका मतलब 4 बजे जब वो वहां पहुंचा था तब ये कहां पहुंच जाएगा? 30 किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। और 4 बजे ये वहां पहुंचा और ये यहां है। अब इससे कहा गया क्या करना है? बोले कुछ नहीं, अभी तो पहुंचा है, अभी तो आराम करेगा, अभी तो आराम करेगा। तो अच्छा, तो गैप कितना बचा है? 10 km। बोले वो उठे कितने बजे? 5 बजे उठ के दौड़ेगा, तो अगर 5 बजे पहले पकड़ा जाए तो पकड़ा जाएगा, फिर वहीं लेटा हुआ पकड़ा जाएगा। भाई यहां 11 बजे चला, 1 बजे पहुंचा, 1 घंटे आराम की, 2 बज गए, 2 से 4 चला, 4 बजे यहां पहुंचा, 5 बजे तक चुपचाप सोएगा, यहां 5 बजे उठेगा। तो ये कह रहा है मैं 4 बजे जब ये पहुंचा तब मैं यहां हूं, इसको पता चला वहां पहुंच गया है, तो अब ये यहां सोएगा 1 घंटे। इसने कहा बीच का गैप कितना बचा? 10 किलोमीटर।
तो बोले 10 किलोमीटर चलने में मुझे सिर्फ 40 मिनट लगेंगे, 2/3 आवर मतलब 40 मिनट। इसका मतलब 4:40 पे मैं यहां पहुंच जाऊंगा, 4:40 PM पर यहां पहुंच जाएगा। और ये उठेगा सो के कब? 5 बजे। तो 5 बजे पहले तो सोते हुए पकड़ा जाएगा, और ये 4:40 में यहां पहुंच गया, तो 4:40 उसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चला 1 घंटे आराम की, 4 बजे यहां पहुंचा, 5 बजे तक यहां सोएगा, ये 4:40 में यहां पहुंच जाएगा, तो सोता हुआ पकड़ा नहीं जाएगा। हो गया? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। ये 5 किलोमीटर की दौड़, 400 मीटर के एक वृत्ताकार, ये और अच्छा 4 किलोमीटर का एक वृत्ताकार रास्ता है, ये 400 मीटर का एक रास्ता है जिस पर 5 किलोमीटर दौड़ मतलब 5000 मीटर की दौड़ होनी है। ए और बी की चालों का अनुपात, ए और बी की चाल एज स्पीड एंड बीज स्पीड 5:4 है। क्या बताओ विजेता हारने से पहले कितनी बार क्रॉस करेगा? अगर दो लोग दौड़ना शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन पर, तो तेज वाला आगे निकल जाएगा, फिर कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, बात खत्म। ठीक, लेकिन ये दौड़ वृत्ताकार रास्ते पर हो, सर्कुलर ग्राउंड, तो सर्कुलर ग्राउंड पर हो रही है, तो जो तेज वाला होगा वो आगे निकल जाएगा। अब थोड़ा सोच के देखिए, ये 5 है, ये 4 है, तो 5 वाला आगे निकलेगा, 5 वाला आगे निकलेगा, फिर थोड़ी देर और आगे हो जाएगा, थोड़ी देर और आगे हो जाएगा, फिर दौड़ता रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो ऐसे लगातार दौड़ते रहेंगे, एक टाइम आएगा जब ये पीछे पलट के देखेगा, इसको पीछे वाला दिखाई नहीं देगा, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे पीछे होता जाएगा ना। अगर ये 5 मान लो 5 मीटर प्रति मिनट दौड़ रहा है, तो 1 मिनट बाद वो 5 मीटर, वो 4 मीटर, 1 मीटर का गैप, 2 मिनट बाद 2 मीटर का गैप। तो इस तरह लगातार क्या होगा कि जो पीछे वाला होगा वो लगातार पीछे होता जाएगा, और आगे वाला आगे होता जाएगा। थोड़ी देर बाद पता चलेगा पीछे तो है ही नहीं, तो फिर पता चला तो ये सामने दौड़ रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे गैप जो होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मान लो जी ये 2 ऑब्जेक्ट हैं इस तरह से, और ये तेज वाला ऐसे दौड़ के आगे निकलता है, तो धीरे धीरे गैप बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको क्रॉस करने का नंबर आ जाएगा, और क्रॉस करके फिर गैप शुरू हो जाएगा, फिर कैसे आएगा, फिर क्रॉस करके फिर गैप स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? एग्जैक्टली ये जब दौड़ेगा, अगर सामने दौड़ रहे होते तो तेज वाला आगे निकल जाता, बात खत्म। लेकिन राउंड वाले दौड़ पर जितना बड़ा राउंड है उतना जैसे ही गैप होगा तुरंत एक बार क्रॉस कर लेगा। 1 मीटर का गैप, 2 मीटर का गैप, 3 मीटर गैप, 4 मीटर गैप, 5 मीटर गैप, ऐसे ऐसे करते हुए जब ये वाला गैप 400 मीटर हो जाएगा, तब तेज वाला धीमे वाले के पीछे आ जाएगा। ये वाला गैप जब उसको 400 मीटर पीछे कर देगा, इसका मतलब होगा कि वो आगे दिखाई देगा यहां बगल में। मान लो तो 300 मीटर का गैप, तो 300 मीटर का गैप ऐसे, तो इससे 100 मीटर आगे दिखाई देगा, और इसको कहेगा अरे तो हम तो 300 मीटर आगे, पर ठीक है इसको क्रॉस कर ले, तो एक चक्कर में क्रॉस कर जाऊंगा। तो ये जब जैसे जैसे ये गैप पीछे वाला 400 मीटर का होगा, 400 मीटर मतलब राउंड की लंबाई, 400 मीटर का गैप होगा, तो तुरंत ये गैप शून्य हो जाएगा और फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो 400 मीटर की दूरी का गैप होने पर एक बार क्रॉस करेंगे। समझ में आया नहीं आया? कंफर्म? 800 मीटर का गैप होने पर
1200 पे 3 बार, 505 किलोमीटर की रेस होनी है, मतलब इसको दौड़ना पड़ेगा 5000 मीटर, ये दौड़ेगा 4000 मीटर। जितनी देर में ये दौड़ेगा 5000, उतनी देर में दौड़ेगा 4000। 5000 से ही ज्यादा दौड़ नहीं सकता क्योंकि दौड़ खत्म हो जाएगी। ठीक, तो इनके बीच में चली गई दूरी का गैप 1000 डिवाइड बाई 400, 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 बार क्रॉस करेंगे। नहीं आया, 2 बार तो कर पाएंगे क्योंकि दोबारा हम 200 मीटर का गैप दिखाई देगा, 400 400 800, तो 800 मीटर के गैप की वजह से 2 बार क्रॉस हो जाएंगे। लेकिन तीसरी बार क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि जब ये पहुंचा होगा तो उस चक्कर पे 200 मीटर दूर दिखाई देगा, गैप 200 का क्रिएट हुआ होगा ना तीसरी बार में। सोचोगे तो ही समझ में आएगा, रटोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो 400 मीटर का गैप क्रिएट होने पर एक बार क्रॉस करेगा, 800 का गैप होने पर दूसरी बार, 1200 पे तीसरी बार करता, लेकिन 1200 का गैप क्रिएट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि तब तक दौड़ खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो जब ये जीतेगा तो हारने वाला उस चक्कर पर ठीक सामने दिखाई देगा, 200 मीटर पीछे। 400 मीटर का चक्कर है ना, अगर यहां विनिंग प्लेस है तो उस समय ये हारने वाला यहां 200 मीटर के गैप पे दिखाई देगा। 200 मीटर से नहीं आ रहा, आ रहा तो 1000 मीटर से, लेकिन गैप 200 का ही दिखाई देगा क्योंकि चक्कर में गैप खत्म हो जाता था ना, 400 के बाद खत्म। नहीं आई बात समझ में? हो गया? ठीक, यहीं से अगली क्लास में नहीं समझ नहीं आएगा क्योंकि उस समय आप सोच रहे थे कि दौड़ नहीं हो रहा, मजाक हो रहा है। तो यहीं से अगली क्लास में आगे कंप्लीट हो गया ना, आप क्या यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट ये स्पीड डिस्टेंस टाइम की यूनिट कंप्लीट, और इसके बाद कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स। 4 क्लासेस में स्टैटिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एडवांस मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी। अच्छे से रिवाइज करिए चीजों को। ओके, गुड।